प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वर्ष की जो है पूरी पढ़ाई ऑनलाइन के माध्यम से ही की जानी है। ऐसी दशा में हम लेखा शास्त्र जैसे कठिन विषय को ऑनलाइन पढ़ाने में काफ़ी कठिनाई महसूस करते हैं। फिर भी हम इसमें पूरा प्रयास करते हैं कि लेखा शास्त्र जैसा विषय आपको पढ़ाया जा सके। लेखा शास्त्र में प्रमुख रूप से जो सवाल होते हैं उन सवालों को हल करने के लिए बड़े ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता पड़ती है और बड़े ब्लैक बोर्ड के माध्यम से ही हम अपने विषय को समझा पाते हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आपको लेखा शास्त्र की कुछ विशेष बातें बताना चाहेंगे। जैसे कि सीजी कोर्स के में लेखा शास्त्र जो विषय है इसकी 80 नंबर की परीक्षा सैद्धांतिक रूप से ली जानी है और 20 नंबर का प्रोजेक्ट फाइल बनता है। तो ऐसी दशा में हम 80 नंबर का जो भाग है सैद्धांतिक उसे दो भागों में बांटा गया है, ए और बी। तो ए भाग जो है वह अनिवार्य रूप से सभी को पढ़ना है और बी भाग जो है ऑप्शनल है, जिसके अंतर्गत वित्तीय विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण और उसके जो ऐच्छिक उसकी जगह पर हम पढ़ सकते हैं वह है कंप्यूटर लेखांकन। चूँकि कंप्यूटर लेखांकन बहुत ही कम कोर्स है और सरल है, अतः हम कंप्यूटर लेखांकन को ही ज़्यादा महत्व देते हैं और कंप्यूटर लेखांकन को ही यहाँ पर पढ़ाते हैं। उसके बाद जो 60 नंबर का जो सिलेबस है उस 60 नंबर के सिलेबस में 35 नंबर का आपको साझेदारी फर्म पढ़ना है और 25 नंबर का पढ़ना है कंपनी लेखांकन। साझेदारी फर्म के अंतर्गत जो अध्याय पढ़ाए जाते हैं उनमें है साझेदारी सामान्य अर्थात साझेदारी की आधारभूत धारणाएं। फिर दूसरा जो चैप्टर होता है प्रमुख रूप से वह है नए साझेदार का प्रवेश। तीसरा जो चैप्टर है वह है साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु और चौथा जो चैप्टर है साझेदारी का विघटन। ये 4 अध्याय हमको अध्ययन करना है, जिसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से 35 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अतः साझेदारी एक लंबा चैप्टर जरूर है, लेकिन कठिनाई कुछ भी नहीं है, बड़ा ही सरल चैप्टर है। इसके अंतर्गत यदि हम क्रमशः एक एक बातों का हम अध्ययन करते जाते हैं तो साझेदारी बड़ा ही सरल एवं कहना चाहिए रोचक विषय से संबंधित चैप्टर है। लेखांकन के अंतर्गत साझेदारी फर्म से ही कोर्स चालू होता है। कई पुस्तकों में आप देखेंगे गैर व्यापारिक संस्था का चैप्टर भी दिया गया है। गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते या अलाभकारी संस्थाओं के खाते। तो मैं सभी छात्रों से बताना चाहूँगा कि यह चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। पुस्तक में ज़रूर दिया है लेकिन आपको इसको नहीं पढ़ना है। आपका कोर्स जो चालू होता है वह होता है साझेदारी फर्म से। तो साझेदारी सामान्य, जैसा कि हम देखते हैं साझेदारी क्या है, तो साझेदारी सामान्य शब्दों में हम देखें कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को करते हैं और उसके किसी व्यापार को करते हैं और व्यापार से होने वाले लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो इसे हम साझेदारी कहते हैं। अर्थात साझेदारी का जन्म जो है एक समझौते के द्वारा होता है, अर्थात 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में इस बात का समझौता करते हैं कि
हम आपस में मिलकर व्यापार करेंगे और व्यापार से होने वाले लाभ को आपस में हम बांट लेंगे। यहाँ से साझेदारी का जन्म होता है। तो साझेदारी का जन्म कहाँ से हो रहा है? एक समझौते के द्वारा। अब समझौता दो प्रकार का हो सकता है, एक तो मौखिक समझौता और दूसरा लिखित समझौता। तो जब समझौता लिखित होता है तो अब हम इसे कहते हैं अनुबंध करना। समझौता दो प्रकार का होता है, जैसा कि मैंने बताया, लिखित समझौता ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। मौखिक समझौते में हमेशा विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना रहती है। अतः साझेदारों के बीच अनुबंध जो कि लिखित होता है, जिसके आधार पर साझेदारी फर्म का जन्म होता है। तो इस प्रकार हम देखें कि साझेदारी फर्म वास्तव में क्या है? व्यापार का एक बड़ा रूप है। इसके पहले हम देख रहे थे व्यापार का जो छोटा रूप है वह है एकांकी व्यापार। एकांकी व्यापार में एक ही व्यक्ति क्या है? पूंजी लगाता है, वही व्यापार का संचालन करता है और समस्त लाभ को वह प्राप्त करता है। लेकिन साझेदारी फर्म में जब व्यापार का स्वरूप बड़ा हो जाता है, एक व्यक्ति के कहना चाहिए पहुंच से बाहर हो जाता है, ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता है, ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है, तो ऐसी दशा में साझेदारी का निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पर जिस प्रकार लाभ बांटा जाता है उसी प्रकार जोखिम का भी विभाजन हो जाता है। साझेदारी फर्म के अंतर्गत व्यापार में जितने साझेदार होंगे, 1 2 3 4 5, 2 से तो कम हो ही नहीं सकते, क्योंकि कम से कम 2 साझेदार का होना, 2 व्यक्ति का होना आवश्यक है। इसके लिए